Hello students of class 5th. Today we will discuss our first chapter, Health and Hygiene, part 2. In this chapter we will discuss components of food. We eat different types of food. हम बहुत सारे तरीके के खाने खाते हैं. Food contains some essential substances called nutrients. जो हमारा खाना है उसके अंदर कुछ ज़रूरी सब्सटेंसेस होते हैं जिनको बोला जाता है पोषक तत्व. There are 5 main nutrients. There are 5 main nutrients. हमारे पास 5 तरीके के क्या होते हैं पोषक तत्व. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स and minerals. It also contain roughage and water. Our body need all these components in right proportion. So students, our body needs all these components in right proportion to stay healthy. तो हमारी जो बॉडी है स्टूडेंट्स, उनको ये सभी तत्व सही अनुपात में मिलते रहने चाहिए अगर हमें क्या रहना है, हेल्दी रहना है. अब हम स्टूडेंट्स पहला जो कंपोनेंट है फूड का उसको डिस्कस करेंगे, जिसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates gives us energy. Starch and sugar are two main types of carbohydrates. Students, as you all know that carbohydrates are energy giving foods. These are the components which gives us energy. Sugar and starch are two main types of carbohydrates. Students, two main types of carbohydrates are sugar and starch. Cereals, fruits, corn, potato and honey are some sources of carbohydrates. सीरियल्स का हिंदी मीनिंग होता है स्टूडेंट्स अनाज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फूड ग्रेन. जितने भी सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कॉर्न है, पोटैटो है और शहद हैं, वो सभी क्या हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं. वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स टू डू फिज़िकल वर्क. हमें जितना भी शारीरिक काम करना पड़ता है उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता पड़ती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड. एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ फैट. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे होते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स. तो फैट्स भी हमारे क्या होते हैं, फैट्स भी हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, जो कि हमें क्या देते हैं, ताकत देते हैं. इनफैक्ट फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. हालांकि ये जो फैट्स होते हैं ये हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं इंस्टीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स. तो सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स. दीज आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स. ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल. ज़्यादा फैट खाना हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक होता है.
एक्सेस ईटिंग ऑफ फैटी फूड कैन मेक अस ओबेज। अगर हम ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं तो ये हमारे लिए क्या करता है, ये हमारा जो मोटापा है उसको बढ़ाने का काम करता है। ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। इससे एक बीमारी होती है स्टूडेंट्स, उसको बोला जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है फैटनेस या फिर मोटापा। ओबेसिटी क्या करती है, एक तो डायबिटीज़ और जितनी भी हृदय संबंधी बीमारियां हैं उनको बढ़ावा देती हैं। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी। और जितने भी हमारे फैट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, ताकत देते हैं। दस दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इसीलिए फैट्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नाउ वी विल डिस्कस प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प अस ग्रो। प्रोटीन्स हमें ग्रो करने का काम करते हैं। ये हमारी ग्रोथ के अंदर क्या करते हैं, मदद करते हैं। वी नीड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। हमें प्रोटीन्स की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमें हमारी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। बिल्डिंग ऑफ मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो बिल्ड हो सकें। और फॉर रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़, और जितने भी टिश्यूज़ हमारे बेकार हो गए हैं वो क्या हो सकें, रिपेयर हो सकें, ठीक हो सकें। इसीलिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजीनियस फूड्स। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन्स के अंदर जो है वो नाइट्रोजन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बिकॉज दीज आर नाइट्रोजीनियस फूड। ओके, इनके अंदर नाइट्रोजन क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनके अंदर चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो उन चेन्स के अंदर नाइट्रोजन क्या होती है, उपस्थित होती है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिनसे हमारी मसल्स क्या होती हैं, बिल्ड होती हैं और हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। मिल्क, चीज़, चिकन, फिश, एग्स, पल्सेस एंड सोयाबीन आर रिच इन प्रोटीन्स। जो हमारा दूध है, पनीर है, चिकन है, फ़िश है यानी मछली है, एग्स मतलब अंडे हैं, पल्सेस मतलब जितनी भी हमारी दालें हैं, सोयाबीन है, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन्स। अब जिस तरीके से स्टूडेंट्स आप सभी अभी अपनी ग्रोइंग एज में हैं, तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स अपने खाने में लेने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन्स। Vitamins are another component of food that we take in our food. Vitamins help our body fight against disease. Vitamins किस चीज़ में मदद करते हैं, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, डिजीज़ का मतलब है इलनेस या फिर बीमारी। यदि हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उससे लड़ने का काम करते हैं। एंड कीप अस हेल्दी, और ये हमें हेल्दी रखते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई आर सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। और कुछ ज़रूरी विटामिन्स मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई, ये सभी हमारे इम्पॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं।
फ्रूट्स, एग्स, फिशेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। जितने भी हमारे फल हैं, अंडे हैं, मछली हैं और जितनी भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी शाक सब्जियां हैं, वो सभी क्या हैं? सोर्सेज हैं, मतलब साधन हैं किसके? विटामिन्स के। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। मिनरल्स जो है स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और उसको फिट रखने का काम करते हैं। दे स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मसल्स। ये हमारी जो हड्डियां हैं और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको ताकतवर बनाने का काम करते हैं। एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। और हमारी बॉडी की जितनी भी क्रियाएं हैं वो नॉर्मली चलती रहें, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस। आयरन, कैल्शियम, iodine and phosphorus are some important minerals needed by our body. आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, ये सभी क्या हैं? ज़रूरी मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को क्या होते हैं? चाहिए होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी शाक सब्जियां, फल, दूध, अंडे और नमक, दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। जितनी भी हमारी हरी शाक सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, दूध होते हैं, अंडे होते हैं और नमक होता है, उसके अंदर ये मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। और विटामिन्स और मिनरल्स को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव फूड्स बोला जाता है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को जो अन्य बीमारियां होती हैं उससे बचाने का काम करते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड्स बोला जाता है। ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इज़ रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी। तो इसीलिए बहुत छोटी मात्रा के अंदर जितने भी विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी होते हैं। रफेज एंड वाटर। रफेज स्टूडेंट्स बोलते हैं रेशा युक्त यानी फाइब्रस वेजिटेबल्स, फाइब्रस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एंड वाटर यानी और पानी। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में रेशे युक्त शाक सब्जियां और पानी की क्या होती है? ज़रूरत होती है। रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड। जो भी हमारा खाना होता है उसके अंदर जितने भी रेशे होते हैं उसके अंदर जो रफेज है वो उपस्थित होता है। दे हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये किस चीज़ में मदद करते हैं? जो हमारा खाना पचता नहीं है उसको पचाने का काम करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ रफेज आर होल ग्रेन्स, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको रफेज के जो स्रोत हैं उनके बारे में बताता हूँ। उनको बोलते हैं सीरियल्स यानी अनाज, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी शाक सब्जियां, एंड फ्रूट्स और फल। ये सभी किसके स्रोत हैं? रफेज के
स्रोत हैं और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स यानी रेशे। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का जो 2/3 भाग होता है वो किसका बना हुआ होता है, पानी का बना हुआ होता है। वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट, और जो ये पानी है ये किस चीज़ में मदद करता है, पानी मदद करता है जो भी हमारे वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। हमारे शरीर से जो हमारा पसीना है और जो हमारा यूरिन है, जब ये निकलते हैं तो ये हमारे हार्मफुल वेस्ट होते हैं। तो पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पिएंगे तो जो हार्मफुल वेस्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये किस चीज़ में मदद करता है, जो हमारी बॉडी का जो तापमान है उसको मेंटेन करने का काम करता है, यानी उसको सामान्य बनाए रखता है, नॉर्मल रखता है। Thus we should drink a lot of water। इसीलिए स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। Now students, we will discuss about balanced diet. Balanced diet. Here one question arises, what do you mean by balanced diet? A diet that contains the right proportion of different nutrients। एक ऐसा भोजन जिसके अंदर सही अनुपात के अंदर अलग अलग पोषक तत्व जैसे कि रफेज एंड वाटर जो हमारी बॉडी को क्या करें, हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको ठीक रखने का काम करें, उसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। प्रिजर्विंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स बचाना, टू कीप सेफ। कि हम जो खाने के अंदर ज़रूरी पोषक तत्व हैं उनको किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। द फूड वी ईट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड। जो खाना हम खाते हैं वो अच्छे तरीके से धुला हुआ होना चाहिए। कुक्ड, कुक्ड मतलब पका हुआ होना चाहिए। एंड स्टोर्ड, स्टोर्ड का मतलब है कि वो सही तरीके से सही जगह पर रखा हुआ होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ नॉट लॉस्ट। ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लॉस्ट ना हो, जो उसके अंदर ज़रूरी पोषक तत्व उपस्थित हैं वो उसी मात्रा में बने रहें। इसीलिए हमें फूड को क्या करना चाहिए, सेफ करके रखना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली, बिल्कुल सही तरीके से धुली हुई होनी चाहिए, टू मेक देम फ्री फ्रॉम डस्ट एंड केमिकल्स। ये इनके अंदर जो धूल के कण हैं उनसे भी ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, एंड केमिकल्स, जितने भी हमारे हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे फ्री होनी चाहिए। ये सही समय पर धुलती रहनी चाहिए, उसके बाद ही हमें इन्हें खाना चाहिए। फूड शुड बी कुक्ड विद केयर, जो भी खाना है वो सही तरीके से पका हुआ होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स, ताकि उसके अंदर जो प्रेजेंट पोषक तत्व हैं वो जाए ना। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज़ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, और अगर आप ज़्यादा किसी भोजन को ज़्यादा पका देते हैं तो उसके अंदर के जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं।
डिस्ट्रॉय का मतलब है टू किल, यानी कि मिटा देना। रॉ एंड कुक्ड फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। जो भी हमारा खाना है जो सही तरीके से पका हुआ है, उसे हमें सही तरीके से क्या करना है, रखना है। अदरवाइज दे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म्स। नहीं तो जो उसके अंदर के जो कीटाणु हैं वो उस खाने को ख़राब कर देंगे अगर हमने ऐसा काम नहीं करा। फूड कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। और जो खाना है वो सही तरीके से रेफ्रिजरेटर के अंदर, जो आपके फ्रीज़ होते हैं, घरों के अंदर जो फ्रीज़ होते हैं उसके अंदर सही तरीके से रखा हुआ होना चाहिए कुछ दिनों के लिए, फॉर अ फ्यू डेज़। एंड इन डीप फ्रीज़र, और डीप फ्रीज़र के अंदर होना चाहिए फॉर सेवरल वीक्स, कुछ सप्ताह के लिए। अदर मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब मैं आपको जो हम खाने को किस तरीके से सेफ़ रख सकते हैं, किस तरीके से हम उसे बचा सकते हैं, वो तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो इसमें पहला तरीका है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है स्टूडेंट्स लॉस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, यानी निर्जलन। कैनिंग, कैनिंग का मतलब है स्टूडेंट्स डिब्बाबंदी, एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन जार्स। हम किसी खाने को, जैसे सपोज़ करिए कि आपने जैम खाया होगा, तो जैम को हम सही तरीके से किसी डिब्बे के अंदर बंद करके रखते हैं। तो जो उसको सेफ करने का जो तरीका है उसको बोला जाता है कैनिंग। सॉल्टिंग, यानी उसको नमकीन बनाना। सॉल्टिंग का मतलब है द एक्ट ऑफ एडिंग सॉल्ट टू फूड। ओके, अगर हम किसी खाने के अंदर नमक मिला दें और फिर उसको स्टोर करके कहीं रख दें तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्टिंग। स्वीटनिंग, स्वीटनिंग का मतलब है द एक्ट ऑफ एडिंग स्वीट टू द फूड, यानी उसे मीठा बनाने की क्रिया, उसको बोला जाता है स्वीटनिंग। पिकलिंग, पिकलिंग का मतलब है अचार डालना या यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स। आप सभी लोगों ने अचार खाए होंगे, वो सही तरीके से उनकी क्या की जाती है, डिब्बा बंदी की जाती है, यानी कैनिंग की जाती है उनको सेफ़ रखने के लिए। तो उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकलिंग। एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, और उसके अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें मिलाना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से ये वीडियो समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब the video. Thank you.